वो तुम स्टूडेंट्स को कुछ गेम्स खिलाना चाहते हो, ठीक है, अब उसे तुम्हें चेस खिलाना, कैसे खिलाओगे चेस? तुम्हारी चेस जो है उसकी चेस से, जो तुम लोगों के पास चेस है, क्या वो उस चेस से खेल सकेगा? नहीं खेल सकेगा। तो कहां पे गैप्स हैं? सोचो 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 सोचो। उसे क्या दिक्कत आएगी? उसे लेआउट नहीं पता चलेगा कि पेग्स, डिफरेंट पेग्स कहां पे प्लेस है बोर्ड पे, और उसे क्या नहीं पता चलेगा कि डिफरेंशिएट कैसे करेगा, कि उसे कैसे मूव करना है। हॉर्स है तो वो 2.5 कदम कैसे चलता है, ठीक है, या एलिफेंट है तो वो कैसे मूव करता है, तो ये सब नहीं पता चलेगा उसे, ठीक है। तो तुम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो अभी अपनी चेस में, सोचो, जिससे ये चेस ऐसी बन जाए कि वो भी इससे खेल सके। व्हाइट और ब्लैक को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? जी बताएं। Sir, we can raise one step, like black we can raise it height, हाँ, other we can adapt. परफेक्ट सोल्यूशन। तो इन्होंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट को डिफरेंशिएट करने के लिए किसी तरह से रेस कर दो। अब रेस कैसे करोगे? सोचो सोचो, व्हाइट और ब्लैक लाइन्स में कैसे डिफरेंशिएटर बनाओगे? तुम टीचर हो, तुम्हारे पास 2-3 घंटे के, फिर दोबारा स्टूडेंट बन जाओगे, इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ। करो करो करो। डिफरेंशिएटर मतलब हमें पेग्स के ऊपर कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे वो डिफरेंशिएट हो जाए पेग्स। जी परफेक्ट। डॉट्स कैसे बनाओगे? बिन से बना दोगे, परफेक्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से यस, हाँ आप बताओ, चलो आप बताओ क्या माइक है? नेम चंचल ठाकुर, स्टेट मध्य प्रदेश। अलग अलग सिंबल्स बना सकते हैं, जैसे कि ब्लैक पर सर्कल और व्हाइट पर स्क्वायर। परफेक्ट सॉल्यूशन जी। उस पर हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, उस पर 2 कीज होते हैं, तो ऐसे ऐसे जो लाइन पर्सन जो उसको टच कर सके, तो वैसा इस पर हम हल्का सा रेज बना सकते हैं। और बिल्कुल, तो इसी प्रकार से मेरा नाम निशांत है और मैं बिहार झारखंड से हूँ। किसी को हम से भारी बना सकते हैं, किसी को हल्का बना सकते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये सारे आपने सॉल्यूशन सोच लिए अब सब। तो इसी प्रकार से चीज बनती है। अब इसका रियल एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये चेस बोर्ड है, ठीक है। इस चेस बोर्ड पे जो पेग्स हैं, ब्लैक पेग्स नॉर्मल है, जो व्हाइट पेग्स हैं उनके ऊपर एक रेज डॉट है। और जब आपके स्कूल्स में अडल्ट टिंकरिंग लैब्स है, वहां पे 3D प्रिंटर्स हैं, तो ये पेग्स किससे प्रिंट हो सकते हैं? 3D प्रिंटर से प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। और जो इसका बेस है उस पे वुडन ब्लॉक्स जो ब्लैक के हैं, उस पे एक थिन लेयर ऑफ सनमाइका पेस्टेड है, और साथ में इसमें थ्रू होल्स करे गए हैं ताकि पेग्स इजीली फॉल ना करें। जब एज अ ब्लाइंड स्टूडेंट वो आपके साथ खेल रहा होगा तब वो इजीली मूव कर सके चीजों को और वो गिरे ना चीजें। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता था? मैग्नेट हो सकता था। बट दैट इज हाउ अ सॉल्यूशन कैन बी क्रिएटेड। तो ये तो फिनिश प्रोडक्ट है, बट उसकी जर्नी हमेशा एक फ्रूगल सॉल्यूशन से स्टार्ट होती है, जो आप अपने हाथ से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने स्कूल में बैठ के बिना पैसा खर्चे क्रिएट कर सकते हो। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। नहीं तो हम बहुत बार ये गलती करते हैं, जब हम किसी बड़ी संस्था में जाएंगे, जब हम कहीं जाके पढ़ेंगे, तब हम इनोवेटर बनेंगे। इनोवेटर बाद में ही बना जाता, वो एक आदत है, वो एक जीने का तरीका है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर आपकी स्थितियों में आनी चाहिए। जब आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, जब आप अपने गांव में रह रहे हो, अपने आसपास की सोसाइटी में देख रहे हो, तब आपके ये अप्रोच आनी चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, और उन्हीं रिसोर्सेज से जो आपके पास है। ऐसा नहीं जो स्किल्स बाद में आएंगे, आज से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, सब लोग ब्रेन समझते हो ना? सब लोग, सबने कहीं ना कहीं पढ़ी है। तो मुझे बताओ, किसी को ब्रेन के बारे में पता है? पहले ब्रेन किस तरह से काम करती है? उसमें 6 डॉट्स होते हैं। यस, पर वो ब्रेन मतलब ब्रेन है क्या? बाइनरी कोड समझते हो सब लोग, है ना? तो कोडिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोड का पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो ब्रेन इज लाइक अ स्क्रिप्ट जिसमें 6 डॉट्स है। 6 डॉट के कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 2 6। तो
तो 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं 6 डॉट्स में, और उन पे आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को मैप कर सकते हैं। तो अगर हम बोले कि डॉट 1 है, तो वो ए है, और हिंदी में वो आ है, और मैथ्स में वो नंबर 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट भाषाओं में सेम कोड डिफरेंट उस पे मैप होते हैं, ठीक।